माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो बड़े काम हो रहे हैं भाई। मिस्टर चौधरी अंकल, मुझे एहसास हो गया है कि जब तक इंसान खुद कुछ नहीं करता उसकी तरक्की बहुत मुश्किल है। भाई वाह। और पुत्र, कब से ये बदले बदले ख्यालात तुम्हारे ज़हन में आने शुरू हो गए? हालांकि तुम्हारे ज़हन के दरवाजे पर बड़े रूप में लिखा हुआ है सोचना मना है। ये आपकी भूल है चौधरी अंकल, बस चंद दिन और भूल जाएं कि बबलू बेकार है। पुत्र, और चंद दिनों के बाद क्या सूरज मगरब से तुलू होगा? सूरज का तो पता नहीं चौधरी अंकल, लेकिन आपका बबलू इसी घर से तुलू होगा और इस पूरे घर को रोशन कर देगा। अरे पुत्र, एक मेहरबानी करना और इस घर को आग लगा के रोशन न करना। और बड़ी मुश्किल से बढ़ाया मैंने ये घर। चौधरी अंकल, आपका खून ना सही, लेकिन आपका ऐसा बेटा बनकर दिखाऊंगा कि दुनिया वाह 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 करे और कहीं दुनिया वाह वाह ना करनी शुरू कर दे। अरे पुत्र, मैं बड़े दिनों से बहुत बुरे बुरे ख्वाब देख रहा हूँ। जो कुछ भी मैं करूंगा चौधरी अंकल, आप खुश हो जाएंगे, नाज करेंगे और अपनी आने वाली जिंदगी एंजॉय करेंगे। बस पुत्र, अपने पाँव पे खड़ा हो जाए ताकि हमें भी सुकून आए। हर वक्त तड़का तड़का लगा रहता है यार। किस बात का चौधरी अंकल? और कुछ बातें इंसान को खुद भी समझ लेनी चाहिए। बस चौधरी अंकल, मेरा बड़ा आदमी बनने के बीच में मत आए। खैरियत है, इतनी देर फिर आते बबलू के साथ बुढ़िया डालनी शुरू कर दी। लबे, तूने दो सवाल यकदम मुझे कर दिए। तो पहले सवाल का जवाब ये है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं देर से उठा, देर से यहाँ पहुंचा। रास्ते में मैं बबलू के स्टॉप पे रुक गया, वो इसलिए कि मैंने बच्चे को पहली बार काम करते हुए देखा। मैंने सोचा कि ये काम इन्हें दिखा जाए, इसलिए इंक्वायरी के लिए बैठ गया। मैंने एक छोटा सा सवाल किया था आपसे, मुझे नहीं पता था कि पूरा अफसाना सुनना पड़ जाएगा मुझे। मेरी अफसानवी शहजादी, कुछ खाने को मिल जाएगा? इसीलिए तो किचन में हूँ कि कुछ आपके लिए किया जाए। इसका मतलब है कि मैं सही टाइम पे आया हूँ। आप शुरू करें ना, मैं ला रही हूँ चाय। ये ले चाय, स्लाइस ले। वो नोमी आपसे कोई बात करना चाह रहा था। अच्छा, तो उसने तुम्हें वकील किया है? वो खुद मुझसे बात नहीं कर सकता था? क्या पर्दा है? और क्या बात करना चाहता है वो मुझसे? मुझे क्या पता, अगर मुझे बात पता होती तो मैं ये कहती कि उसने ये कहा है। बात आहिस्ता करना, जवान औलाद के सामने ऊंचा नहीं बोलते। मैं उसके कान में बात कर लूंगा। चौसा, मैं आपसे बड़े आराम से बात करती हूँ। जितनी तू आराम से बात करती है ना, मोहल्ले के चौकीदार से पूरी बातें सुन ले जाके। ठीक है, मैं अब बात ही नहीं करूँगी। बबलू, कहाँ जा रहे हो? आप वैसे अगर तुम यहाँ से देखो तो मैं आ रहा हूँ, मगर मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। तुम क्या कर रही हो? मैं खजाना ढूंढ रही हूँ। क्यों? उसकी क्या जरूरत आन पड़ी? क्या बताऊं भैया, मगर ये बात तो हकीकत है कि पैसे के बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। अरे बहना, पैसे के बगैर इंसान खुजा सकता है, इधर उधर देख सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। भैया बोले तुम्हारी। बहना, मैं करके दिखाऊंगा, जमाना देखेगा। बहुत बैठ लिया बेकार, अब कुछ करके दिखाना है। गुड, यही स्पिरिट होनी चाहिए। बहना, ये तुम्हारे जैसे ही लोग होते हैं जो पहले झाड़ पे चढ़ा के मरवा देते हैं। अरे तुमने खुद तो कहा था भी। अरे आई एम जस्ट किडिंग बहना, किडिंग। अब अगर बुलाए ही है ना नोमी को, जरा आराम से बात करना आप। और एडी तो सियानी होती ना, तो 5वीं जमात में 6 बार फेल होके आलमी रिकॉर्ड ना कायम करती। चलो, कुछ बनाया ही है ना। तुम जैसी औरतें बच्चों के आने से पहले मर्दों का पारा इतना चढ़ा देती हैं कि वो उनको डांटे, ताकि बाद में तुम ब्रेन वॉश करो कि मैं तो बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, तुम्हारा प्यो नहीं करता। प्यो जी, आपने बुलाया? हाँ पुत्र, मैंने तुम्हें बुलाया था, तुमको बात करना चाह रहे हो? बात तो मुझे करनी है डैडी जी, लेकिन जिस तरह आपने बुलाया है मुझे लगता है मुझे बात नहीं करनी चाहिए। क्यों भाई, तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं? अब मेरे ख्याल में है जी। पुत्र, तू कुछ कहना चाहता था, बोल ना। अब वो बात कर रहे, बात कर तू। बोल भाई, अब तो थानेदार साहब ने भी कह दिया है। आप दोनों पहले आपस में लड़ ले, मैं बाद में बात कर लेता हूँ। मैंने बता, कुछ कहना चाह रहे हो तो बताओ ना। हाँ डैडी जी, मैं ना दुबई सेटल होना चाहता हूँ। और बुढ़ापे में हमें छोड़ के तुम दुबई जाना चाहते हो, वजह? डैडी जी, मैं कुछ करना चाहता हूँ। यहाँ ना रहने की वजह क्या है? बेबे, मैं यहाँ क्या करता हूँ? स्टॉक एक्सचेंज का काम ही करता हूँ, वो भी घर बैठ के। मैं यहाँ रहूँ या दुबई रहूँ, कहीं भी रहूँ, अगर मैं यहाँ को काम करना चाहता हूँ तो मेरे पास उसके लिए पैसा नहीं है। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अब बात तो सुनो। और जाने वैसे ये हमें जिंदगी में कंगला करना चाहते हैं। मेरे पास जो कुछ भी है ना, उसी का है, लेकिन सब्र नहीं। कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में। चलोगी? वैसे इतनी जल्दी भी क्या है, और जहन्नुम में जाने का तुम्हें इतना क्या शौक चढ़ गया है? मेरे शौक ऐसे ही हैं। तो बदलने में कोई हर्ष तो नहीं है ना? मुझे कोई शौक नहीं है बदलने का, और मेरे साथ फजूल बातें ना किया करो। अच्छा, अब मेरी सारी बातें तुम्हें फजूल लगने लगी हैं? हाँ हाँ, फजूल है। अच्छा बताओ तो सही ना कि हुआ क्या है? कुछ नहीं यार, ये मेरे डैडी है ना,
ऊपर बैठे हुए कमरे में दौलत पे भी कब्जा करके बैठे हुए हैं। कारोबार करना है लेकिन पैसे नहीं है, क्योंकि उनके पैसे बैंक में अंडे दे रहे हैं। मगर तुम जा कर रहे हो, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, मैं अकेला जा रहा हूँ ताकि मेरे दिमाग को सुकून मिले। नोमी मेरी बात तो सुनो। नोमी भैया, भैया, बबलू भैया, भैया। क्या हो गया बहना? भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। किससे? वो नोमी। नोमी से डरने की क्या वजह है? क्या नोमी ज़ॉम्बी हो गया है? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? भैया वो बहुत गुस्से में थे। अरे वो था ना, अब तो नहीं है ना गुस्से में। भैया नोमी चले गए। अरे तो बहना वो खुद आ जाएंगे, उन्हें घर का रास्ता तो याद ही होगा। भैया तुम समझ नहीं रहे हो, मैंने उन्हें इससे पहले कभी गुस्से में देखा ही नहीं। देखो बहना, कभी इंसान की गैरत जाग भी सकती है। कैसे भाई हो तुम भैया? बहन मुश्किल में हो, तुम्हें कॉमेडी सूझ रही है? अच्छा चलो, नहीं करता कॉमेडी। अब बताओ हुआ क्या है? पता नहीं, अंकल और आंटी से झगड़ा करके बाहर चले गए वो। अरे शुक्र अदा करो, तुमसे तो झगड़ा नहीं हुआ ना, अंकल आंटी से हुआ है। तुम जाओ थोड़ी देर देखो, अगर नहीं आए तो हम जाके ढूंढ लेंगे। जाओ है ना, जाओ। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। ये ले चाय। फोन आ गया। हेलो जी, वो तो घर पे नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं कौन हूँ ये जानने की जरूरत नहीं है। तो आपने फोन किस लिए किया भाई? वो भी बता देंगे, इतनी भी जल्दी क्या है? आपने फोन किया तो कोई तो वजह होगी ना। तुम्हारा बेटा नोमी हमारे कब्जे में है। हाय मैं मर गई। रेशमा, और रेशमा क्या हुआ? हेलो 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 हेलो, क्या हुआ रेशमा? रेशमा होश का। पिंकी, ओ पिंकी। जी अंकल जी। ओ पुत्र पानी लेके आ। अच्छा। और रेशमा क्या हुआ, किसका फोन था? रेशमा होश कर। आंटी जी और जल्दी से पानी पिला। पानी पिए। चौधरी साहब हम बर्बाद हो गए। और रेशमा हुआ क्या है, किसका फोन था, बता तो सही ना। आंटी कुछ तो कहे ना, क्या हुआ है, किसका फोन था? नाम तो वो बता ही नहीं रहे थे, बस ये कहते कि आपका बेटा हमारे कब्जे में है। जो ऐसा वोट की होएगा। या अल्लाह ये क्या हो गया है? मैंने रोकते रह गए, वो गुस्से में पता नहीं कहाँ चले गए। जो ऐसा वोट की होएगा। ओए, और क्या कहा उन्होंने? बस यही कहा, और तो कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। ओए, फिक्र मत कर रेशमा, और जिसने पैदा किया है ना वही उसकी हिफाजत करेगा। वो दोबारा फोन करेंगे। और पुत्र बबलू बेटा किधर है? अंकल जी पता नहीं, अभी तो ये पिता शायद बाहर गया है। उसे जल्दी से फोन करके बुलाओ। जी ठीक है। बस या अल्लाह खैर रखना, या अल्लाह मेरे पुत्र को अपनी हिफाजत में रखना। ओ भाई मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अबे सुना है, तू बहुत अच्छा गाता है, तेरा गाना सुनने बुलाया तुझे यहाँ। ओ भाई ये कौन सा फंक्शन है जिसमें तुम लोगों ने सिंगर को कुर्सी पे बांध के बिठाया हुआ है? अभी तो बांधा है, फिर तुम्हें खोलेंगे, फिर तुम्हारे सारे हिस्से एक एक करके खोलेंगे। ओ भाई मुझे ना खोलना, वरना बंद करना मुश्किल हो जाएगा। मेरी तो किताब भी नहीं है। चुप कर, वरना हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। क्यों भाई, अल्लाह ने ताकत दी है मुझे बोलने की, तुम मुझे चुप क्यों कराओगे? मैं अपनी अम्मा से शिकायत करूंगा तुम्हारी। चुप कर, चुप कर। यार ये बड़ी ज्यादती है, ना मुझे चलने दे रहे हो ना बात करने दे रहे हो, तो बताओ फिर मैं क्या करूं? ज़ैबी नॉट, मैं क्या करूं? डांस करो। पैर बदवा के तुम मुझे नाच के दिखा दो, मैं इनाम दूंगा तुम्हें। अबे इनाम तो हम खुद ही ले लेंगे तुम्हारे माँ बाप से। देखो मेरे माँ बाप को कुछ नहीं कहना, वरना मैं तुम्हारे माँ बाप को बदवाएं दे दे के मार दूंगा। मैं सुन लिया तुम्हें मेरी बात? चुप कर, चुप। कौन है? अरे पहला दरवाजा खोलो, अंदर से इंक्वायरी करोगी क्या? हाँ। अरे क्या हो गया है तुम्हें बहना? बबलू, नोमी को किसी ने किडनैप कर लिया है, अभी भी फोन आया था। ओह माय गॉड, अंकल और आंटी कहाँ हैं? वो अंदर है। दूल्हा भाई को जिन्होंने किडनैप किया वो लोग बाहर, अंकल आंटी अंदर। अरे ये कैसा कानून है? कोई है जो सारे कानून को चेक करे भाई? है बबलू तुम क्या पागल हो गए हो? सब अंदर है। ओह सॉरी बहना, चलो। फॉलो मी प्लीज। फॉलो मी। रेशमा बस दुआ कर मेरा पुत्र वापस आ जाए, मैं सारी दौलत उस पे वार दूंगा। पैसे पहले दे देते तो ये बात ना होती आज। रेशमा ये ताने देने का बेला नहीं है। चौधरी अंकल क्या हुआ? कौन थे वो लोग? किसका फोन आया था? पुत्र पता नहीं कौन लोग हैं, मेरे पुत्र को हुआ। हेलो भाई साहब, कौन है आप?
क्या चाहते हैं आप? मेरे पुत्र को क्यों गवा करके ले गए हैं? अबे बुड्ढे, तू कोई स्कूल मास्टर है क्या? इतने सारे सवाल एक साथ कर रहा है। बस बेटा, और पुत्र की मोहब्बत में मैं पागल हो गया हूँ। आप लोग चाहते क्या हैं? अबे जो हम चाहते हैं वो तुझे हम बाद में बताएंगे, पहले तू बात कर अपने बेटे से। ये ले बे, अपने प्यू से बात कर। हेलो डैडी जी। हेलो नोमी पुत्र, और कहाँ चला गया मेरा पुत्र यार? डैडी जी मैं अपनी मर्जी से नहीं गया, ये लोग मुझे घसीट के लाए हैं, इन्होंने मुझे मारा भी है, बड़े वैशी। नहीं डैडी जी अच्छे लोग ओए ना रो मेरा पुत्र। और डैडी जी पुलिस को मत बताइए वरना ये लोग मुझे जान से मार देंगे। और बुड्ढे गौर से सुन, अगर पुलिस को बताने की कोशिश की ना तो बोरी में कुछ मिलेगा तुझे, और वो हमारी तरफ से तोहफा होगा तेरे लिए। अरे नहीं, तोहफे का तकल्लुफ़ ना करें जनाब, बस आप ये बताएं कि आप चाहते क्या हैं जनाब? अबे बेटे की जिंदगी चाहते हो ना तो 1 करोड़ रुपए हमारे पते पे पहुंचा दो। 1 करोड़ तो बहुत होता है, जरा कम कर लें। और कितना कम कर लें? मेरा मतलब है कितने दे सकते हो तुम? 2-3 हजार रुपए ले लो यार। ये 2-3 हजार भी तू रख ले, इसका मतलब है बेटे की जिंदगी अजीज नहीं है तुझे। बाय। एक मिनट मेरी बात। अबे तुम जैसे बेवकूफ अनपढ़ से बात नहीं हो सकती मेरी। आपसे बात करने के लिए पहले मैं एमए करूं, वो तो बहुत देर हो जाएगी। चौधरी अंकल मुझे दे, मैं बात करता हूँ। हेलो जी ब्रदर, मैं नोमी भाई का साला बात कर रहा हूँ। बस सुन बे साले, मेरी बात गौर से सुन। भाई साहब मैं दुल्ला भाई का साला हूँ, आप क्यों कह रहे हैं? ये तो अच्छी बात नहीं है। अबे सुन बे साले, ज्यादा बात की ना तो अंजाम बुरा होगा। क्या अंजाम बुरा होगा? वो तूने तो बात कर रही थी, अपना ही झगड़ा शुरू कर दिया। अच्छा देखिए भाई, देखिए कोई मुनासिब रकम बता दें, आपका इतना खर्चा तो नहीं आया होगा। और पुत्र को टाइम मांग ताकि बंदोबस्त कर सके। भाई देखिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, कुछ पैसे मुनासिब कर लें, कम कर लें। हाँ और तब तुम्हारी बहन का सुहाग भी थोड़ा सा ही मिलेगा तुम्हें। अच्छा हमें थोड़ा टाइम तो दे दे भाई प्लीज। चल दिया टाइम 2 दिन का। शुक्रिया भाई। शुक्रिया नहीं बोलना साले। अच्छा जी नहीं शुक्रिया कहता जनाब। जी जी अंकल आंटी 2 दिन का टाइम दिया बस। हाँ मेरा पुत्र क्या कर रहा होगा? वो मुश्किल में ही होगा, कोई लुटिया तो नहीं डाल रहा होगा। अंकल जी मेरे नोमी को उन जालिमों से आजाद करवा दे प्लीज, मैं नोमी के बगैर मर जाऊंगी। अल्लाह मियां प्लीज मेरे नोमी को बचा लो। बस कर पुत्र, ना रो, ये जालिम आदमी पैसे नहीं निकालेगा। और रेशमा खुदा का खौफ कर, वो तेरे कल्ले का नहीं पुत्र, मेरा भी पुत्र है। ये किन जालिमों ने अगवा किया है? ये किसी पेटी का काम है, क्योंकि वो पेटी कह रहा था कि कोई अनोखा काम करेगा। अंकल जी आप ये कैसी बात कर रहे हैं? दूल्हा भाई मेरे भाइयों की जैसे हैं, उनके लिए मेरी जान कुर्बान है। पुत्र ये तो आखिरी हरबा है ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा थोड़ी। बबलू भैया ये क्या हो गया हमारे साथ? अरे बहना मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है, शहर में इतनी सख्ती और फिर ऐसी हरकतें हो रही हैं। पता नहीं भैया नोमी किस हाल में होंगे, वो लोग कहीं नोमी पे तशद्दुद तो नहीं कर रहे? अरे यार कुछ नहीं करते, जब तक पैसे मिलने की उम्मीद होती है ना हाथ भी नहीं लगाते। भैया पता नहीं अंकल जी पैसे देंगे भी या नहीं। यार पैसे देंगे, क्यों नहीं देंगे? एक ही तो औलाद है उनकी। मेरा दिल चाहता है कि मैं जाके उनका मुंह नोच लूं। अरे तो उनका नोचो ना। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तकलीफ नहीं है? आप लोग जरा सोच के बताएं कि आपके घर में कोई ऐसी अनहोनी बात हुई हो जो आपने महसूस की हो। वैसे तो कोई खास नहीं जी, बस सुबह मेरी बीवी चाय में केला डुबो के खा रही थी और डकार रोक लिया उसने। ना जी ना, मेरा मतलब है कि नोमी के साथ या कोई ऐसी चीज जो अजीब सी हो। डैडी से थोड़ी सी तलखी हुई थी। आंटी जी जब वो ऊपर से आ रहे थे तो बहुत गुस्से में थे, मैंने रोका तो रुके भी नहीं। आप कौन? जी वो मेरे हस्बैंड है। तो आपको गाना गा के मनाना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी मगर मुझे गाना नहीं आता। आप फिक्र ना करें, मेरा एक उस्ताद जानने वाला है, आप उससे सीखें। वो क्या सिखाते हैं? वो कंप्यूटर कोर्स कराते हैं। इंस्पेक्टर साहब आपको बच्चे के लिए बुलाया है। सर जी अब करना क्या होगा? आप कौन है? मैं दूल्हा भाई का साला हूँ बबलू। साला जी अब जो कुछ करना होगा वो पुलिस करेगी, आप लोग सिर्फ आराम करेंगे क्योंकि पुलिस आपकी खादिम है। इसका मतलब है तब्दीली आ चुकी है। भाई साहब अब एक बात करूं, बुरा तो नहीं मानेंगे, अब मुझे बहुत भूख लगी हुई है। अबे तू पिकनिक पे आया क्या? अभी दिया तो था तेरे को खाना। अब भाई साहब मैं भिंडी नहीं खाता। अबे ओ भिंडी, तो और क्या खाता है? और इधर तू होटल पे आया हुआ? यार यहाँ से करीब कोई अच्छा बर्गर नहीं मिलता? हाँ मिलता है, और उसी के लिए तो तेरे प्यो से पैसे मंगवाए हैं। तुमने बर्गर के लिए थोड़ा मंगवाए हैं, इतने में तो रेस्टोरेंट की पूरी चेन आ जाती है। सब जानता है तू? तो तुम क्या समझ रहे हो मैं कामुकी से आया हूँ? फिर तो तू गाना भी जानता होगा। एक्चुअली भाई बात ये है कि गाना मसला कोई नहीं है, लेकिन कमजोरी की वजह से ना सुर पक्के नहीं लगा पाऊंगा।
पहले कुछ खिला दो। कौन सी गोली खाएगा बता? नहीं, कोई नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैं एक मशवरा देना चाह रहा था आप लोगों को, अगर आप लोग माइंड ना करें। डैडी जी के पास करोड़ नहीं है, वो करोड़ नहीं दे पाएंगे। थोड़ा कम कर लो। अबे तुझसे मशवरा किसने मांगा है? जो ये सब पैसों का इंतजाम तो हो गया ना? बस हो ही गया रेशमा। शुक्र है 50 लाख में मान गए, वरना पता नहीं क्या होता। बस उनके फोन का इंतजार है कि पैसे कहाँ पहुंचाने। चौधरी अंकल, मैं जाऊंगा दुल्हा भाई को छुड़ाने। मैं और नहीं पुत्र, और मैंने तो अपनी जिंदगी के दिन देख लिए हैं। मुझे कुछ हो भी गया तो कोई बात नहीं, पर तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। देता हूं मैं तुम्हें 50 लाख, और तुम पे तो मैं 50 रुपए का तबार न करूं। मैं हमेशा नोमी से बोलती थी कि अंकल जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत देर हो गई है, उनका टेलीफोन नहीं आया। डैडी जी, आप सब लोग अल्लाह का शुक्र अदा करें कि पुलिस ने बाहिफाजत आपका बेटा आपके घर पहुंचा दिया है। शुक्र है मेरे मौला, मेरा पुत्र घर आ गया। नोमी इस तरह जाते हैं घर से नाराज होकर लड़ाई करके? इंस्पेक्टर साहब, आपका बड़ा शुक्रिया जी। वो लोग पकड़े गए जिन्होंने अगवा किया था? जी हाँ, वो लोग पकड़े गए। कौन है वो लोग? आप लोगों को सुनकर सदमा होगा कि ताबान के लिए आपके बेटे ने उन्हें हायर किया था।